सबसे पहले आप तमाम हज़रात को मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह इसी तरीके से आप सबको शाद व आबाद रखे और ज़िक्र आले मोहम्मद इसी तरीके से तौफ़ीक़ अता करता रहे कि हम अंजाम देते रहें। देखिए, मुक़द्दमतन इतनी बात कह दूँ कि जैसे मजलिस में शायर और मरसिया खान ज़्यादा वक्त ले ले तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वैसे ही महफ़िल में अगर ख़तीब ज़्यादा वक्त ले ले तो मुश्किल हो जाती है। लेकिन चूँकि हम उसके मानने वाले हैं कि जिसके इख्तियार में चाँद और सूरज है, जिसके इख्तियार में घड़ी, वक्त और इमाम असर जिसे हम मानते हैं, लिहाजा चंद चीज़ों का ख्याल रखते हुए चंद बातें आपके सामने पेश करूँगा। सबसे पहले एक पैगाम, अगर मौका मिले तो जाके देखिएगा किताबों में अइम्मा अहले बैत में मोहम्मद वाले मोहम्मद गदीर का ख़ास एहतमाम किया है। ख़ास तौर से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने गदीर के हवाले से लोगों को दावतें भी दी हैं और साथ में ईदी भी देने के लिए ताकीद की है और दिया है। मैं जितने महफ़िलें और जितने प्रोग्राम कर चुका हूँ, बड़ी ताकीद के साथ ये कहता आया हूँ, ज़्यादा फरीदा है यहाँ पर भी कहूँ कि घर वालों को लगना चाहिए कि हमारी ईद आई है। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो वालिदैन हों, चाहे वो भाई बहन हों। देखिए, बच्चों के लिए वक्त निकालना, शॉपिंग के लिए जाना, ये इबादत है, लेकिन हमेशा ये कह के जाना कि आज हमारी जो है रेंज है 5000 तो चलता है, लेकिन गदीर के मौके पर अदब देख के शॉपिंग नहीं की जाती है, क्योंकि जितना मौला के नाम पर आप बच्चों को, औलाद को, वालिदैन को खुश करेंगे, अल्लाह आपको खुशियाँ अता करेगा। लिहाजा मौका निकालिए, जाइए। ये अलग बात है, मैंने इसलिए कहा चूँकि हमने देखा बाज़ जगहों पर मौला के चाहने वालों ने चेक लिख के दे दिया घर वालों को या काम करने वालों को, अमाउंट आप भर लीजिएगा, क्योंकि मुअय्यन करना ये शान आली के मुताबिक है। तो अब अगर आप महदूद कर रहे हैं तो कितना आपकी निगाह में है ये आप खुद समझ सकते हैं। लिहाजा अब मैं ये बात इससे आगे नहीं कहूँगा। पता चलना चाहिए कि बहुत बड़ी ईद आई है जिसे ईद अकबर कहा जाता है। मैंने जो हदीस पेश की है, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की हदीस है, जिसमें आप कहते हैं शैतान 1-2 मरतबा नहीं 4 मरतबा बहुत ही सख्ती के साथ और बहुत चिल्ला कर रोया है। कितनी मरतबा? 4 मरतबा। पहली जगह और पहला मौका कौन सा है? यौमुल लअना, जिस मौके पर शैतान मलऊन करार पाया है, उस वक्त बहुत रोया, गिरिया किया, ये पहला मौका है। दूसरा मौका मौला कहते वयौमुन उहबिता इलल अर्द, जब उसे बुलंदी से पस्ती की तरफ, जमीन की तरफ भेजा गया है, उस वक्त भी बहुत ज्यादा रोया है, शिद्दत के साथ गिरिया किया है। तीसरा मौका है, मौला कहते वयौमा वो ऐसा नबी रसूल खुदा को जब मबऊस बर रिसालत किया गया है, क्योंकि वो देख रहा था इतने अंबिया के ज़माने में मैं मेहनत करता चला आया, लेकिन रसूल रहमत आया है, मेरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लिहाजा उस वक्त भी बहुत ज़्यादा गिरिया किया, रोया। और चौथा मकाम, चूँकि दुनिया समझ रही थी, लोगों ने, अब नारे अख्तर को समझिएगा, दुनिया ये समझ रही थी मोहम्मद अख्तर हैं, लिहाजा इनके मिशन को हम कैप्चर कर लेंगे। गौर कीजिएगा, बड़े बड़े लोग प्लानिंग किए हुए बैठे हुए थे, लेकिन अपने हाथों पर बुलंद करके कहा मन कुन तो मौला और फहादा अली मौला, तो बड़े बड़े नाउम्मीद हो गए। उसमें से सबसे बड़ा नाउम्मीद होने वाला और रोने वाला शैतान था। लिहाजा चौथा मौका जब सबसे ज्यादा गिरिया करके रोया है, यौमुल गदीर, गदीर के मौके पर। और आप देखिए, जब कोई अदीब कलाम करता है तो उसमें अदब की रियायत होती है। इस बात का अभी आपने शेर सुना है, किस तरीके से शेर सुनाया गया है कि मैं को आकर अगर दरियाए मोहम्मद पर रख दिया तो हराम से हलाल हो जाती है। गौर कीजिएगा, ये अब आप समझिएगा, शराबन तहूरा हो जाती है। मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं, समझना आपका काम है। शराबन तहूरा हो जाती है तो अदब का ख्याल होता है। अल्लाह के रसूल कह दीजिए, मैं
तुम्हारा मौला हूँ, अली तुम्हारे मौला हैं। कह सकते थे या नहीं कह सकते थे? लेकिन रसूल ने नहीं कहा। देखिए रसूल वो है जो अगर कंकरी मुंह में रख के दे दे तो लोग बोलना सीख लेते हैं। वो रसूल बोलने का सलीका तरीका अता करता है। तो रसूल जब बोलेगा तो उसका पैगाम, उसके अल्फाज मुताबिक कुरान और मुताबिक वही होगा। रसूल ने क्यों कहा जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। अभी मैं आपसे कहूँ जिसने भी चाहा है शेर पढ़े अपना नाम लिखा दे। इसका अंदाज ये बताता है कुछ नहीं पढ़ना चाहते हैं। गौर कीजिएगा, अंदाज ये बताता है कि जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उन पर कोई प्रेशर नहीं है। रसूल इस्लाम कहते हैं जिसका मैं मौला हूँ, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि मुनाफिक तुम्हारे साथ है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये चेहरे पर कुछ और है, दिल में कुछ और है। लिहाजा जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। क्योंकि रसूल देख रहे थे कि कितने मुनाफिक बैठे हैं, बड़े बड़े शैतान बैठे हुए हैं, आज रोने वाले हैं। गौर कीजिएगा, तो शैतान 4 मौकों पर रोया है। उसमें से एक मौका है जो गदीर का मौका है, जिसमें बहुत ही शिद्दत के साथ रोया है। लिहाजा गदीर सुना भी जाए सुनाया भी जाए। गौर कीजिए, इशारा समझिएगा, चूंकि मैं हालात को साजगार समझते हुए चंद बातें बोलना चाह रहा हूँ। गदीर सुना भी जाए सुनाया भी जाए। क्यों? इसलिए कि गदीर जब ऐलान हुआ तो जो बहरे थे उन्होंने भी सुन लिया था। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, जो बहरे थे उन्होंने भी सुन लिया था। क्योंकि कुछ बने हुए बहरे बनना चाह रहे थे, बने हुए सुन लिया था, बहरा बनना चाहते थे। तो हंसी आएगी जब बहरों ने सुन लिया था। अच्छा याद रखिए, 100, 1000, 1 लाख का मजमा होता है तो उसके लिए आज हम लोग थोड़ा सा आदत बढ़े हैं तो माइक की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? उस जमाने में ना यूट्यूब था कि लाइव दिखाया जा सके, उस जमाने में ना माइक थे, ना दूसरी चीजें थी, ना सैटेलाइट था। इतने लोगों ने कैसे सुना? कहा विलायत कहते ही इसे है, जमीन और आसमान पर इख्तियार होता है। रसूल कह रहे थे, हवा के दोष पर ये अल्फाज निकलकर हर किसी के कान तक पहुंच रहे थे। अल्लाह ने हर एक तक पहुंचाया, लेकिन फिर भी रसूल ने कहा था कि देखो जिन्होंने सुना है वो न सुनने वालों को जो गायब है उन्हें बताएं। तो इससे एक बात समझ में आ गई, अल्लाह ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, लेकिन हमें भी एक जिम्मेदारी दे दी है कि देखो सुनकर खामोश न रह जाना, बल्कि सुनना भी, सुनाते भी रहना। क्योंकि जैसे शैतान 4 मौकों पर रोता है, एक मौका तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं। गदीर का तस्करा करते चले जाना, बड़े बड़े शैतान को रुलाते चले जाना। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। देखिए मैंने किसी भी जुमले की वजाहत नहीं की, चूंकि वक्त नहीं है, बस एक पैगाम दे के बात को तमाम करूंगा। गदीर हमारा अजीम सरमाया है, इसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इंसान की जिंदगी में बहुत से, देखिए मैं लफ्ज़ सरमाया इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हम जिस जबान से ताल्लुक रखते हैं, सरमाया एक अजीम लफ्ज़ है। हमारी जिंदगी की कुछ अहम चीजें होती हैं इंसान की जिंदगी में, मसलन जो मटेरियल थिंग के लोग होते हैं, जो मादियात होते हैं, जो मादी परस्त होते हैं, उनके लिए घर, बंगलो, जमीन, प्रॉपर्टी, अपना कारोबार, ये सब चीजें बहुत अहम होता है। लिहाजा उसकी हिफाजत के लिए क्या करते हैं? काम किया करते हैं। घर होता है तो घर की हिफाजत की जाती है क्योंकि सरमाया है। यहाँ तक कि घर अगर मजबूत भी बनाया है, उसमें रहता नहीं है तो पानी और हवा और फिजाओं के असरात से वो घर कमजोर हो जाता है। लिहाजा उसके लिए क्या करते हैं? सोसाइटी वाले पैसा लेकर मेंटेनेंस और दूसरी चीजों में करते क्या, रिपेयरिंग में बिल्डिंग को भेजा जाता है ताकि मजबूत बनाया जाए। क्यों? इसलिए कि हमारी प्रॉपर्टी है, जिम्मेदारी हमारी है। और घर होता है तो उसे सजाते हैं, कभी अच्छा कलर, मैंने कभी शायद कहा हो घर के जब हकीकत के बारे में गुफ्तगू किया है, अब तो इतना ख्याल रखते हैं कि बेडरूम का कलर कैसा होना चाहिए, हॉल का कलर कैसा होना चाहिए। यकीन जान बच्चों के कमरे में कैसा कलर होना चाहिए, चूंकि माहिरीन नफ्सियात कहते हैं हर चीज का असर पड़ता है। जहां बैठकर हम खाना खाते हैं वहां की लाइट कैसी होना चाहिए, और जहां पर बच्चे पढ़ते हैं वहां का कलर और लाइट कैसी होना चाहिए, इसके असरात हुआ करते। इतना ख्याल होता है, घर में हर चीज का ख्याल रखते हैं ताकि देखने में घर अच्छा लगे। कहा दुनिया वाले समझते हैं घर में अच्छा कलर लगाने से और अच्छी लाइट लगाने से घर की दीनत बढ़ जाती है, लेकिन अल्लाह ने कहा मैं अपने घर को जब दीनत देना चाहता हूँ तो रंगे अली रखता हूँ, अली को भेज कर दीनत दिया जाता है। समझने की जरूरत है। तो अगर घरों को दीनत देना, देखिए दुनियावी कलर हो सकता है 10 साल के बाद मिट जाए,
हो सकता है कमरंग हो जाए, लेकिन अली के नाम पर जो रंग और निशान आता है दुनिया मिटाना चाहती है लेकिन वो मिट नहीं सकता। गौर कीजिएगा, मिटाना भी चाहे तो मिट नहीं सकती। तो एक हमारा सरमाया क्या होता है, हमारा सरमाया प्रॉपर्टी हुआ करती है, उसके हिफाजत के लिए तरीके होते हैं, उस पर मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा। एक सरमाया हमारा क्या होता है, क्या हमारा मानवी सरमाया हुआ करता है। मानवी सरमाया कैसे, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कौम, रिश्तेदारों का ख्याल रखना, मोमिनीन का सपोर्ट करना, मोमिनीन के कुलूब को खुश कर देना, ये सब चीजें सवाब रखती या नहीं रखती हैं। कहा ये भी सरमाया है, इसके भी हिफाजत की जरूरत है। कहा घर को घर के एतबार से संभाला जाता है, मानवी सरमाये को संभालने के लिए कहा इसको अगर संभालना है तो इखलास के संदूक में रखना पड़ेगा। गौर कीजिएगा, इखलास के संदूक में रखना पड़ेगा। अगर रियाकारी के संदूक में आया तो याद रखिएगा फिर वो बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लिहाजा इसीलिए मैं कहता हूँ जरूरी नहीं है नेक काम करे तो शहर की बड़ी बड़ी जगहों पर होर्डिंग लगा दीजिए, ऐसे मशहूर नहीं होंगे। रात की तारीकी में आकर अगर खुदा की बारगाह में अपनी पेशानी रखेंगे ना तो अल्लाह जमीन और आसमान के जर्रात पर आपकी तस्वीर लगा देगा। जमीन और आसमान के जर्रात पर आपकी तस्वीर लगा, और दुनिया में अगर कोई होर्डिंग लगती है दूसरा आता है आपकी निकाल कर अपनी लगा दिया करता है, लेकिन खुदा कोई कमजोर जात नहीं है, कोई महदूद जात नहीं है। आपकी तस्वीर मिटेगी नहीं, बल्कि आपकी तस्वीर के साथ अगर किसी की और जरूरत पड़ जाएगी तो जगह बना देगा, तस्वीर लगा दी जाएगी। तब रियाकारी करने की जरूरत नहीं है, इखलास के जरिए से अपने अमाल की हिफाजत कीजिए। बात ज्यादा ना हो जाए, मैं समेटूंगा। तीसरी चीज कहते हैं पर्सनली शख्सी कुछ सरमाया हुआ करता है, जैसे इज्जत। हर इंसान इज्जत का तलबगार होता है या नहीं होता है। इज्जत चाहने के लिए तो इंसान कभी कभी मेहनत से कमाया हुआ पैसा भी खर्च कर देता है, क्योंकि इज्जत से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता है। बल्कि इंसान इज्जत पाने के लिए तो बड़ी बड़ी कंपनी को हायर करता है कि हर जगह हमें दिखाया जाए, शोहरत और इज्जत पाना चाहता है। जबरदस्ती छीन कर लेने से न इज्जत मिलती है न शोहरत मिलती है, याद रखिएगा। क्यों, इसलिए कि कानून कुल्ले अल्लाह ने कहा इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, इज्जत सबके सब खुदा के हाथ में। अजीज बनना है तो बारगाह खुदा में आना पड़ेगा, या वो अफराद जिन्हें अल्लाह ने अजीज बनाया है। अभी दुआ पड़ा अजीजुन अलैया, लिहाजा जिसे अहले बैत जिनको अल्लाह ने अजीज बनाया है अगर इनके दर पर आएंगे तो इज्जत मिलेगी, और जब इज्जत मिल जाती है तो उसकी हिफाजत की जरूरत हुआ करती है। क्या इज्जत की हिफाजत कैसे होती है, क्या अखलाकियात के संदूक में रखेंगे तो इज्जत महफूज रहेगी। याद रखिएगा, मैं एक मिसाल दूं, भाई भाई के लिए अगर कुछ करता है, मसलन एक जोड़ा कपड़ा भी खरीद कर लेकर आए, फेंक कर दे दे तो भाई कहेगा इससे अच्छा न देता तो चला जाता। क्यों, इसलिए कि इज्जत प्यारी हुआ करती है। इसीलिए कहते हैं नेकियां भी की जाए तो उसका हुनर आना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई काम करे उसके बाद खराब कर दे। लिहाजा इज्जत, इसका तरीका क्या है हिफाजत करने का इज्जत का तरीका यह है कि अखलाकियात के संदूक में रखा जाए, क्योंकि अखलाकियात के साथ काम को अंजाम दिया जाएगा, हर दिल में इज्जत बढ़ती चली जाएगी। यह कानून है। इसी वजह से अल्लाह ने दुनिया को जब अजीज बनाना चाहा है, इज्जत बचनी चाहिए है, तो आम लोगों को नहीं बल्कि फखरे अंबिया जिसे कहा गया बोइस्तों ने उतिम्मा मकारिमल अखलाक, मुजस्समा अखलाक बनाकर भेजा है ताकि इसके जरिए से तुम्हें इज्जत अता की जा सके। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले हबीब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी आले पाक की खुशनूदी के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। बस बात तो मैंने तमाम किया। चौथा अजीम सरमाया जो हमारा है, यही पर बात को तमाम कर रहा हूँ, वरना सरमाए बहुत है। वरना अभी मैं चाह रहा था गुफ्तगू करूँ कि अजीम सरमाया हमारे लिए मरासी, अशआर, ये तमाम चीज़ें हैं, उसकी हिफाजत की ज़रूरत है। सरमाए की हिफाजत हम करेंगे, हमारे वो तमाम हुनर, वो तमाम अकीदे, उसकी हिफाजत की जा सकेगी। खैर मुझे वहाँ नहीं जाना है, तो क्या करना है, सरमाए की हिफाजत करना। चौथा सरमाया क्या है, कहा जो सबसे कीमती और अच्छा सरमाया है वो सरमाया है जिसे रसूल ने अपनी मेहनत की मजदूरी बनाकर मांगा है। कुरान की आयत क्या है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। हमारे लिए इससे बड़ा सरमाया क्या हो सकता है, मोहब्बत अहले बैत हमारे लिए सबसे अजीम सरमाया है या नहीं है। मैंने सरमाया बताया मटेरियल, और अगर प्रॉपर्टी है उसके हिफाजत का तरीका और हुआ करता है। मानवी सरमाया है उसके हिफाजत का तरीका और हुआ करता है। अखलाकियात इज्जत का अगर सरमाया है तो उसके हिफाजत का तरीका और
हुआ करता है। कहा कीमती सरमाया है, उसके हिफाजत का तरीका क्या है। पहले मैं कहूँ, याद रखिए, घर में जब चोर आता है तो कपड़ा नहीं चुराता है, जेवर चुराता है। पहले समझ लीजिएगा क्यों चुरा रहा। कहा जब चोर चोरी करता है तो कीमती चीज चुराया करता है, ये समझिएगा। हीरा होगा तो शायद जेवर की तरफ भी निगाह नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि चोर जब चोरी करता है तो क्या करता है, कीमती चीज को चुराता है। हमारा सबसे अजीम सरमाया क्या है, कहा मोहब्बत अहले बैत। तो दुश्मन अगर चोरी करना चाहेगा तो किस चीज को चुराना चाहेगा, इसी अजीम सरमाये को हमारे दिलों से निकालना चाहेगा। मैंने कहा इसकी हिफाजत का तरीका क्या है। इसकी हिफाजत का तरीका रसूल ने गदीर में कहा है। कहा अगर तुम इसकी हिफाजत करना चाहते हो तो तुम क्या करो, गदीर को याद रखना। गौर कीजिएगा, अजीम सरमाए की हिफाजत क्या है। कहा गदीर के संदूक में अगर रखकर इसकी हिफाजत करोगे तो ये मवद्दत तुम्हारे दिलों में रहेगी। लेकिन अगर गदीर से निकलकर तो उसके मुकाबले सकीफे में चले गए तो फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। सरवात पर दे बर मोहम्मद वाले। तो गदीर सुने भी, गदीर सुनाए भी, गदीर समझाए भी। 3 लफ्ज मैंने कहा है, ये जिम्मेदारियां हैं। कभी कभी क्या होता है, हम सुन भी लेते हैं, सुना भी देते हैं, लेकिन बाद में पूछते हैं तो कुरान क्या है, मादा काला आनेफा, अभी क्या हुआ था, मादा काला आनेफा, अभी क्या सुना है। नहीं, सुनिए, सुनाइए, यही तक नहीं, समझाइए, क्योंकि समझ जाएगा तो फिर दिल में उतर जाएगा। अगर इस पर तवज्जो की जाएगी। लिहाजा मैं हुस्न खिताम पर बात ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने इब्तिदा में कहा था कि महफिल में जाकिर अच्छा नहीं लगता है। लिहाजा मैंने बात को समेटा, हुस्न खिताम में अपनी बात को मुकम्मल किया। इब्तिदा भी मैंने मौला के कलाम से किया था और इंतहा भी मैं मौला के कलाम पर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के कलाम से करना चाहता हूँ। देखिए, कीमती सरमाए की हिफाजत जरूरी होती है। और याद रखिएगा, जितनी चीज कीमती होती है उतना ही ज्यादा कुर्बानियां देना पड़ती है। दीन कोई भी अहमियत नहीं रखता था, दीन इस्लाम कीमती था, लिहाजा हुसैन ने अपने आप को कुर्बान किया। गौर कीजिएगा, ये सब चीजों को समझने की जरूरत है। तो गदीर अजीम सरमाया है तो कुर्बानियां भी चाहिए, लिहाजा वो कुर्बानियों के लिए तैयार रह जाएं। वो कुर्बानी क्या है, हो सकता है नफ्स कुछ और कहे। गौर कीजिए, नफ्स पर कदम रखकर मौला और वक्त का इमाम क्या कहता है, इस पर चलेंगे तब गदीर समझा सकेंगे। लिहाजा कुर्बानियां देना पड़ेगी। मौला क्या कहते हैं, अपनी अजमत को समझिए कि गदीर को कबूल करने वाला किस अजीम मंजिलत पर है। मौला मिसाल दे रहे हैं, वक्त होता तो मैं उस मिसाल की तशबीहात को भी बयान करता, लेकिन नहीं करूंगा। मौला कहते हैं मसलुल मुमिनीन, सब मोमिनीन बैठे हुए हैं, नहीं बैठे हुए, मसलुल मुमिनीन, मोमिनीन की मिसाल, फी कबूलहिम, इन मोमिनीन का कबूल करना, विला अमीरिल मोमिनीन, अमीर मोमिनीन मौलाए कायनात की विलायत के कबूल करने के लिए। फी यौम गदीर खुम, कब गदीर खुम में कमसलिल मलाइकते, बिल्कुल इनकी मिसाल उन्हीं मलाइका की तरीके से है। फी सुजूदिहिम ले आदम, जैसे मलाइका ने आदम के लिए सजदा किया था। गौर कीजिएगा। अच्छा, हमारा दीन का 2 हिस्सा पाया जाता है, एक है तवल्ला, एक है तबर्रा। यहाँ पर तवल्ला मौला ने कहा है, लेकिन उस पर रुके नहीं, तबर्रा भी बयान किया है। मौला क्या कहते हैं, वह मसलु मन अबा विलायत अमीरिल मोमिनीन, और उसकी मिसाल जो विलायत अमीर मोमिनीन का इनकार करता है। अबा यानी इनकार करना, जो इनकार करता है किसके दिन, यौम गदीर खुम, गदीर खुम के सिलसिले से। कमसल इब्लीस, उसकी मिसाल कैसी है, इब्लीस की तरीके से है। अब यहाँ पर समझिएगा, एक लफ्ज की सिर्फ वजाहत कर रहा हूँ। बात जब शैतान की थी तो अल्लाह ने अनकरा नहीं कहा बल्कि अबा कहा है। कुरान का लफ्ज जाके देखिएगा, कुरान के अल्फाज का हुस्न पहचानिएगा। क्या कहा, अनकरा नहीं कहा, अबा कहा है। कहा शैतान ने विलायत इलाही का इनकार किया तो लफ्ज अबा इस्तेमाल हुआ, वर्ब इस्तेमाल हुआ अबा का। कहा ये विलायत वही विलायत इलाही है, यहाँ पर भी मुनकिर होगा तो लफ्ज अनकरा नहीं बल्कि अबा का इस्तेमाल होगा। गौर कीजिएगा। और उसके बाद पैगाम दे दिया, अपनी अजमतों को समझिए कि आपकी अजमत क्या है। कहा बस 2 रास्ते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। बाद लोग मैनेज करना चाहते, इनके साथ भी हो जाए उनके साथ भी हो जाए। इस्लाम मैनेज का नाम नहीं देता, समझ लीजिएगा। ये कुल्लम कुल्ला कह रहा हूं, क्यों, इसलिए कि मासूम ने बयान किया है, या मलाइका का रास्ता है या इब्लीस का रास्ता है। अगर गदीर कबूल करोगे तो इंसानों से निकलकर फरिश्ता सिफत बन जाएंगे, लेकिन अगर इनकार किया तो इंसानों से गिरकर इब्लीस के रास्ते पर चलते हुए नजर आएंगे। लिहाजा अगर इंसान से इंसानियत को बढ़ाना है, फरिश्ता सिफत बनना है, तो गदीर सुनते भी रहें, गदीर सुनाते भी रहें, गदीर समझाते भी रहें। और ये अजीम सरमाया है, दुश्मन की निगाह इसी पर है, लिहाजा इसे बचाते भी रहें। और बचाने का तरीका यही है, सुनाते रहें। मैंने बात को खत्म किया। शायर भी अजीम होता है, खतीब भी अजीम होता है, मोमिन भी अजीम होता है, सुनने वाला भी अजीम होता है, इंतजाम करने वाला भी अजीम होता है, खाने का
इंतजाम करने वाला भी, फर्श आगा का इंतजाम, हर बस मैं आखिरी मिसाल तमाम करो। देखिए अगर एक इमारत बनाना है, सब खड़े होके कह दे मैं तो ईंट रहूंगी, तो घर नहीं बन सकता है। अगर सब कह दे मैं टाइल्स रहूंगी तो इमारत नहीं बन सकती है। अगर सब कह दे कि मैं लोहा, तो कहा नहीं, कहा अगर इमारत बनना है जो लोहा है लोहे का काम करे, गौर कीजिएगा, जो सीमेंट है सीमेंट का काम करे, गौर कीजिए, जो ईंट है ईंट। क्यों? इसलिए कि इमारत में हर किसी की अपनी जरूरत हुआ करती है। कहा गदीर को भी बचाने के लिए जो जिस लायक है, क्योंकि इमारत गदीर को तामीर करके बचाना है। शायर अपनी जिम्मेदारी पूरा करे, सामे अपनी जिम्मेदारी पूरा करे, खतीब अपनी जिम्मेदारी पूरा करे, खाने का इंतजाम करने वाला अपनी जिम्मेदारी पूरे करे, फर्श आगा बिछाने वाला अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। खुदा से दुआ यही है, बारे इलाहा हमें गदीर से कभी महरूम न करना, और इस नेमत को हमारे दिल में दिन दूनी रात चौगनी सिर्फ इजाफा करते रहना। जिंदा रहे तो गदीर सुनते सुनाते रहे, और जब इस दुनिया से जाए तो चाहे महफिल गदीर में साहिब गदीर के साथ बैठे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।